कौन सी है वो दीवार जिसको बनाने के दौरान 4 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे? जिस दीवार को बनाने में लगे 2000 साल। दुनिया में सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है ये दीवार, इसलिए दुनिया के 7 अजूबों में इसे शुमार किया जाता है। दुनिया में बहुत सी जंगों की गवाह रही है ये दीवार। ये अपनी मजबूती में अपनी मिसाल आप है। जी तो आप बिल्कुल ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इससे ये नाम क्यों दिया गया, इस दीवार को कब और क्यों बनाया गया, इस दीवार को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, लेकिन इतने लोगों की जान कुर्बान करने और इतने सालों की मेहनत के बावजूद भी इसे फेल प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, हालांकि इसे दुनिया के अजूबों में भी शुमार किया जाता है और स्पेस से भी नजर आने का इसको दावा किया जाता है। तो अब इस दीवार के राजों से पर्दा उठाते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसकी लेंथ 21,196 किलोमीटर है। ये लंबाई इतनी है कि अगर एक शख्स रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चलकर इस दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो इसे 18 महीनों का वक्त लगेगा। आज तक सिर्फ 3 लोग ही इस पूरी दीवार को देख पाए हैं। ये दीवार सीधी नहीं है, कई जगहों से ये दीवार ईंटों से बनी है और कुछ जगहों से ग्रेनाइट और पत्थरों से बनी है। चीन के नॉर्थ में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से होके येलो रिवर तक जाती है। चीन के लोग इस दीवार को स्टोन ड्रैगन भी कहते हैं। ये दीवार उनको बैरूनी खतरों से बचाती है। बात चाहे इंसानी हुनरमंदी की हो या आर्किटेक्चर की, ये दीवार एक मास्टरपीस है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट चीन की इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। ये दुनिया के मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट पॉइंट में से एक है। 1987 में यूनेस्को ने इस दीवार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। इस दीवार का बहुत सा हिस्सा ऊंची पहाड़ियों के दरमियान बना हुआ है। बहुत सी जगहें तो ऐसी हैं जहां पैदल पहुंचना नामुमकिन है। ऐसे में ये सवाल आता है कि हजारों साल पहले इस दीवार को कैसे बनाया गया होगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस दीवार को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। उसके लिए तारीख का जायजा लेना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो चीन में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके एक हिस्से में नदियां, झीलें और सरसब्ज जमीन है, तो दूसरे हिस्से में सूखा रेगिस्तान और बंजर जमीन है। सबसे पहले चीन के इलाके शनजई के लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की। येलो रिवर से वो फसलों को सैराब किया करते थे। चीन के पड़ोस में मंगोलिया, मंचूरिया और ज़िंगज़ुआंग जैसी हुकूमतें थी। इन इलाकों में सरसब्ज जमीन नहीं थी और बहुत से लोग इनमें चरवाहे थे। मंगोलिया को तो आज भी नॉमलैंड कहा जाता है। यहाँ रहने वाले चरवाहे अक्सर चीन में लूटपाट करने के लिए और लोगों से अनाज और जरूरत का सामान लूट लिया करते थे। चीन के लोग सिविलाइज थे जबकि मंगोलिया के लोग देहाती थे। तब इस दीवार को बनाने का सोचा गया। अपनी हिफाजत के लिए शहर के चारों तरफ दीवार बनाने का फैसला किया। क्विंग शी योंग चीन का पहला एम्परर बना और तकरीबन 223 बीसी में दीवार का काम शुरू किया गया। लेकिन ये दीवार 2000 सालों में बनकर तैयार हुई। बहुत से राजाओं ने और लोगों ने इस दीवार को बनाने में अपना हिस्सा डाला। इस दीवार को बनाने के लिए अपने अपने जमाने के बेहतरीन इंजीनियर्स की मदद ली गई और आज भी ये दीवार मजबूती के साथ अपना सीना ताने दुनिया को हैरान करने के लिए अपनी जगह कायम है। इस दीवार को बनाने में जो ईंटें इस्तेमाल की गयी उनका साइज आजकल की ईंटों से 4 गुना है। दीवार के बाहर वाले हिस्से में चिकनी ईंटें लगाई जाती रही ताकि कोई इस पर चढ़ न सके। पूरी दीवार बनाने में 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की एवरेज चौड़ाई तकरीबन 23 फीट है और ऊंचाई 21 फीट है। कई जगहों पर ऊंचाई 9 फीट है और कई जगहों पर ये ऊंचाई 35 फीट तक चली जाती है। इस दीवार पर दोनों तरफ से बाउंड्रीज बनाई गई ताकि घुड़सवार या पैदल चलने वाले इससे नीचे न गिर सके और जगह जगह इस दीवार में होल्स हैं जहां से जंग के दौरान मोर्चाबंदी की जाती थी। हर 100 मीटर के फासले पर वॉच टावर बनाया गया जिस पर चढ़कर दुश्मन पर नजर रखी जाती थी और खतरा महसूस होने की सूरत में ये झंडा लहरा दिया जाता था और रात के वक्त आग जलाकर सिग्नल दिया जाता था। वॉच टावर के नीचे एक कमरा बनाया गया जिसमें 25 अफराद एक वक्त में रह सकते थे। पूरी दीवार में टोटल 25,000 वॉच टावर हैं और दीवार के अंदर कई खुफिया सुरंगें हैं और दरवाजे भी हैं जो सिर्फ उस वक्त के फौजियों को पता था। एक और बात ये कि इस दीवार के हवाले से मशहूर है कि ये स्पेस से भी नजर आती है। ये बात गलत है, ये चांद से नजर नहीं आती। इस दीवार को दुनिया का बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है जिसको बनाने में 4 लाख लोगों की जान चली गई। इसके अलावा घोड़े और जानवर अलग हैं। इस दीवार को बनाने का एक मकसद सिल्क रोड की हिफाजत भी था। इस दीवार को बनाने के लिए मजदूरों के साथ जुल्म भी किया जाता, उनको कैद भी किया जाता था। काम जल्दी खत्म करने के लिए राजाओं ने बहुत जुल्म और जबर से काम लिया मजदूरों के साथ। कई राजाओं ने तो इस दीवार को बनाते बनाते खुद को कंगाल कर लिया। आज के दौर में अगर ऐसी दीवार बनाने का सोचा जाए तो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च हो जाएंगे। इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितनी मजबूत बन पाएगी। हैरानकुन बात यह है कि इसको एक फेल प्रोजेक्ट कहा जाता है क्योंकि इस दीवार के बनने के बाद मंगोलों और बहुत से लोगों ने चीन पर हमला किया और ये दीवार उनको रोकने में नाकाम रही। 13वीं सदी में चंगेज खान इस दीवार को पार करके चीन में घुस गया और
ने चीन में खूब तबाही मचाई। उसके बाद इस दीवार का दायरा गैर बढ़ाया गया। साल 1550 में मंगोलों ने चीन की ये दीवार पार कर ली और खूब लूट फूट की और तबाही मचाई। साल 1644 में मंचूरिया कबीले के लड़ाकों ने चीन में दाखिल होकर तबाही मचाई और तख्ता पलट दिया। उसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का राज खत्म हो गया और शिंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20th सेंचुरी तक जारी रहा। ऐसे में मंगोल भी चीन का हिस्सा बन गए थे और क्योंकि ये दीवार मंगोलों के खतरे से बचने के लिए बनाई गई थी, ऐसे में ये दीवार पूरी तरह नाकाम साबित हो गई थी। जापान की आर्मी को रोकने में इस दीवार का काफी मदद की और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस दीवार ने चीन को बहुत फायदा दिया। इस लिहाज से देखा जाए तो इस दीवार को फेल प्रोजेक्ट नहीं कहा जा सकता। आज ये दीवार पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्शन का बायस है, लेकिन इस दीवार को तबाह करने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। 1960 से 1970 की दहाई में आसपास के गांव वाले लोग अपने घरों के लिए इस दीवार से ईंटें निकाल कर ले जाया करते थे, जिसकी वजह से दीवार जगह जगह से टूट गई। 1987 में हुकूमत ने यहाँ सख्ती की, लेकिन अब कोई टूरिस्ट निशानी और यादगार के तौर पर ईंट निकाल के ले जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इस ईंट की बहुत बढ़िया कीमत है। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो ये दीवार अपना वजूद खो देगी। चीन की हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दीवार चीन की कहानी। उम्मीद है आपको अपने जहन में आने वाले सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मुझे दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।